ये तो बहुत बड़ी बात है, तो सारी जनता की बात है, सारी जनता परेशान है, बच्चे लिट के मरेंगे इसमें चिक्कड़ में। और मैं सवेरे आया, मोटरसाइकिल मेरी यहाँ गिरी जी, बताओ क्या करेंगी, क्या करें सर, हम कहाँ डूब के मरे, हमारी नासों में दम आ चुका है बिल्कुल। एमसी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, एमएलए हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, और ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, सीएम तक जानी चाहिए बात, और उनको पता लगना चाहिए हमारे साथ ये हालात हो रहे हैं। तो हमने यही है जी, निकलने वाली परेशानी है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बंदे बाइक पर नहीं जा सकते, और हमने परेशानी ज्यादा है। तो एमसी से बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते? अब आके तो हमारे आके बोल रहे हैं, एमसी को बोला कभी आपने? एमसी तो बोल रहा है कि एमसी से बोलता है कि भाई 2-4 दिन में करा दूंगा मैं, 2-4 दिन में करा दूंगा मैं। हम कब से 2-4 दिन, कब मतलब इसी साल में होंगे? हमने 50 साल हो गए, हमने यहाँ बैठा न, हमारी कोई सुनवाई नहीं। जोड़ लिए हमारा ना तो एमसी ना सुधा ना डीसी, हमारे पास कोई नहीं आता जी, वोट मांगने सब आ जाते। आराम तो कीचड़ में लेकड़ा जी, बिल्कुल हमारी बाइक भी, मोटरसाइकिल क्या, गाड़ी क्या, सब अंदर खड़ी है, कोई नहीं लेकर सकता। जी नमस्कार, रविंदर सिंह आपके साथ, और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। ये सड़क वो आपको मैं दिखा रहा हूं जो एनआईटी के बिल्कुल सामने, जी हाँ, वार्ड नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो ये हालात है। बरसात की 4 बूंदें पड़ती हैं तो मोटरसाइकिलें जो है वो अंदर खड़ी कर दी जाती हैं कि स्लिप ना कर जाए, और जिनके हाथ में लाठी है वो किस तरह से यहाँ से निकलते होंगे। और बता दूं, ये वो सड़क है कुरुक्षेत्र में जो पर्यटक पहुँचता है, वो पर्यटक यहाँ से बाण गंगा के लिए जाता है, जी हाँ, माथा टेकने, नतमस्तक होने। ये हालात आपको मैं दिखा दूं 24 नंबर वार्ड के। क्यों आखिरकार इस तरह की जिंदगी जीने की जो है इनको मजबूरी है। खबर को शेयर करिएगा। कहाँ है आपके एमसी विधायक साहब और कहाँ है हमारे खुद विधायक? क्यों नहीं यहाँ पर जो है एक बार आपके जो विधायक जी, आपके जो एमसी हैं, वो क्यों इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते? क्यों आखिरकार ये बात सच्चाई हो जाती है कि जब वोट आते हैं तभी एमसी निकल कर आते हैं? ये मोहल्ला क्यों पहुंचा है? ठंड की बात करूं, धूप निकली नहीं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये माताएं हैं, यहाँ पर पहुंची हैं। हालात एक बार फिर देख लीजिए, बिल्कुल सड़क के हालात बता दूं किस तरह से यहाँ पर आप निकलेंगे, किस तरह से बाइक निकलेगी। हादसे भी हुए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्यों आखिरकार, क्यों इस तरह से? पूरी बेल्ट आपको दिखा दूं, जी हाँ, जनार्दन चौक से लेके ये सड़क जो है बिल्कुल किरमिच रोड इसको बोला जाता है, लेकिन दूर तक कहीं खड्डे दिखाई देंगे, कहीं कुछ दिखाई देगा, और कहीं पैर फिसलने की तैयारी। किसी को चोट लगती है, किसी से मतलब नहीं, किसी के दर्द होता है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं। खबर को शेयर करिएगा। माता जी क्या बताएंगे, क्या परेशानी है, क्या हो रहा है? परेशानी तो हमने यही है जी, निकलने वाली परेशानी है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बंदे बाइक पर नहीं जा सकते, और हमने परेशानी ज्यादा है। तो एमसी से बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते? अब आके तो हमारे आके बोल रहे हैं, एमसी को बोला कभी आपने? एमसी तो बोल रहा है कि एमसी से बोलता है कि भाई 2-4 दिन में करा दूंगा मैं, 2-4 दिन में करा दूंगा मैं। हम कब से 2-4 दिन, कब? मतलब इसी साल में होंगे? हमने 50 साल हो गए, हमने यहाँ बैठा न, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्यों वोटे भी आप लोग देते हो, जिताते भी, या तो बुराइयां भी फिर आप लोग करते हो? कितने जीत का जाले हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। वोट तो दे देते हैं, हमारा बाद में सम्मान नहीं होता किसी चीज। क्या बताओगे ये हालात की अगर बात करें? हमने जी हाथ जोड़ लिए, हमारा ना तो एमसी ना सुधा ना डीसी, हमारे पास कोई नहीं आता जी, वोट मांगने सब आ जाते। आराम तो कीचड़ में लेकड़ा जी, बिल्कुल हमारी बाइक भी, मोटरसाइकिल क्या, गाड़ी क्या, सब अंदर खड़ी है, कोई नहीं लेकर सकता हमारे। जी बरसात अगर आती है तो सबसे पहले डर ये लगता है कि हमारे बच्चे ना गिर जाए। और ना तो ये काम पे जा सकते, ना ये स्कूल जा सकते बच्चे, ट्यूशन पे ना, अंदर खेलने की जगह नहीं, बाहर खेलने की जगह, वो ऐसी सड़क है, कैसे खेलेंगे बच्चे? तो क्या चाहते क्या हो? परेशानी तो यही है जी, ज्यादा चाहते तो हम अभी हमारा ये काम बन जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है, ठेकेदार ने जब सड़क पाड़ी थी तो उसको उसने बताया नहीं आपको? बोल रहा था कि गली गली हम करेंगे, मिट्टी भी उठा के ले गए हमारी, ऐसा भी नहीं है। हमें एक टोकरा मिट्टी का डाल कर निकलने का रास्ता कर ले, वो भी नहीं छोड़ा हमारा, वो भी सब ले गए। ट्राली भर का माटी की ले गया जी हमारी कॉलोनी में का, और कोई भी नहीं आकर। कौन ले गया मिट्टी? एमसी ने गिरवाई,
हम ट्रैली भरवाई, वो चलवा बुलडोजर चलवा रखा था, ले गए भरवा कर ट्रैली भरवा। जाकर देखो आगे के लिए भी सब पाड़े गए हैं कि अभी ना हम यहाँ पे गिरवाएंगे रोड़ा वगैरह जो हो जाएगी। कब गिरेंगे वो बता ही नहीं रहे। अब भी आके बोल के गए कि 1 हफ्ते बाद काम शुरू करवाएंगे। अब आपने बुलाया था? अभी आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए। हमने बोला कि हमें सुधा जी के पास लेके चलो, तब भी चले गए यहाँ से, तब भी नहीं बोले वो कुछ भी। कहीं यहाँ साफ तौर पर दिखाई देता है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। अगर वार्ड नंबर 24 की बात करूं तो सबसे ज्यादा चलता हुआ ये रोड है। जी हाँ, जब शहर से आप अंदर एंटर होते हैं तो ये रास्ता सीधा किरमित से लेके पूरे गांव में जाता है, लेकिन उसकी जो छवि आपके सामने आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। क्यों आखिरकार सुनवाई नहीं होती? आखिरकार क्यों कोई सुनने को तैयार नहीं? क्यों? लेकिन सीधा साफ दिखाई देता है। 24 नंबर वार्ड की बात करूं तो हमने हाथ जोड़ लिए ईओ साहब के बिल्कुल एनआईटी गेट के सामने जो डस्टबिन है उसको कृपया उठवा दिया जाए। उठवाया गया लेकिन वहां दोबारा रखवाया ही नहीं गया। क्यों? कसूर क्या? कोई किसी चीज का कूड़ा कहाँ फेंकते हो? वैसे गिरते हैं हमें, कोई नहीं आता जी हमारे पास। पैसे ले जाते हैं हमारे पास, 50 रुपया घर का ले जाते हैं, 100 रुपया कूड़ा नहीं लेके जा रहे? 100 रुपये हो गया। 100 रुपए लेके जाते हैं और कोई ना। 3 महीने हो गए जी आए को कूड़े। जी 3 महीने हो गए यहाँ। कूड़ा कहाँ फेंक रहे हो? हम उस साइड तब हमारे पास कहते हैं कि तुम्हारे पास ऊपर केस होगा, उस साइड डालते हैं तो कूड़ा। और अगर कूड़ा कहाँ डाले? घर में इकट्ठा करके तो हम रख नहीं सकते। ये घर की महिलाएं जो है, मैं बता दूं, ये वो लक्ष्मी है घर की, जो इंसान को एक रास्ता जो देने वाला, वो परिवार जो है उसको चलाने वाली ये गृहिणी है। लेकिन मजबूरन आपको बता दूं कि ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर क्यों खड़ी है, एक अफसोसजनक बात। यहाँ जमादार आवे ना, हमने न्यू कहा यहाँ कूड़ा क्यों डालो तुम, मार ऊपर में भी डांट मार कर जाते हैं जमादार। सर हमने ना अभी ये पुलिया थी, हमने खुद रेडी लगा के सारी लेडीज ने, तो वहाँ पक्की हमने खुद की। हमें लाइट तक रोडे उठा कर, पत्थर उठा कर, मिट्टी उठा कर खुद लेकर आए हैं। सिर्फ ईंट चुक के लाए, वहाँ रोड पाड़ रखा ना, वहाँ से उठा कर ना ईंट डाल के निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं किस तरह से यहाँ कूड़ा फेंका हुआ दिखाई देगा। ऐसा किसको शौक है जो अपने ही घर के आगे कूड़ा फेंकेगा? लेकिन अफसोसजनक बात आपको बता दूं, क्यों आखिरकार इस तरह का झेलना पड़ रहा है। इस तरह मैं कैमरामैन से कहूँ घुमा के आपको दिखाएगा दूर तक। जी हाँ, दूर तक जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हुआ है। आपको मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं, बात करेंगे बस अब क्या परेशानी है, क्यों आखिरकार मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। आपकी भी इसी लाइन में घर है? बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ से दूर तक बुरा हाल है जी इसका, तो बहुत ज्यादा। तो आप क्यों नहीं एमसी को बोलते, क्यों नहीं आप विधायक साहब को बोलते? एक तरफ तो हर जगह का निरीक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, दुख तकलीफें सुनी जा रही है, जनता की अदालत लगाई जा रही है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो वो जनता की अदालत जो है जनता के घर में सीमित रह गई। क्या बताओ? बस जी बुरा हाल कर रखा जी, ना कूड़ा उठाने वाला कोई आता है जी यहाँ पे। तो वैसे क्या बताएंगे, यहाँ पर आप खड़े हैं, नौकरी पेशा है, बिजनेस करते हैं, क्या इसी तरह वहाँ पर भी अपने दफ्तर के सामने ऐसा हाल कर रखा है आप लोगों ने? नमस्कार जी। सर ऐसा है कि लगभग 45 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और लगभग 30 साल से हम लोग जो है हाउस टैक्स और कमेटी का टैक्स दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। ये देखिए वैसे पर एक बात है ना, जैसे यहाँ पर बहनें आज सारी इकट्ठी हुई हैं, दुख है, तकलीफ है, तो अपने आगे बात क्यों नहीं पहुँचाई? आप घर देखिए, औरत का काम है घर में खाना बनाना और पति को खाना देके, बच्चों को खाना देके उसके ड्यूटी पर या स्कूल भेजना। अगर ये औरतें घर की निकल आई तो आप लोग किस काम के हो? सर ऐसा नहीं है, हम पिछले 2-3 साल से लगातार टीम्स बना के एमसी से भी बात करें, हम कमेटी भी गए हैं। अभी पीछे क्या हुआ कि हमने अपने स्तर पे अपने घरों के आगे व्यवस्था की हुई थी ताकि हम बारिश के मौसम में या दूसरी दिक्कतों में अपने आप जो है अपने तरीके से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। कूड़े की बात करूं, कूड़ा बता रहे हैं कि बाहर फेंकना पड़ता है, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही। आप मेरी बात सुनिए एक बार। तो जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, अभी पीछे 6 महीने 8 महीने क्या हुआ कि एमसी जी आए हमारे बीच में, यहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि ये सारे जो आपकी व्यवस्था इसको ख़त्म करके मैं इस पर रोड़ा डाल के और सब कुछ मैं मेंटेन कर दूंगा। उन बातों को भी पिछले साल की बात है, 8 महीने हो गए। हमारी जो व्यवस्था थी उसको भी ख़राब करके, ना सिर्फ हमारी व्यवस्था को ख़राब किया बल्कि ये सारा जो हाल आपके सामने है, ना तो हम साइकिल निकालने के, ना हम पैदल जाने के, गाड़ियां तो दूर की बात हैं। और जबकि कमेटी को हम कभी से टैक्स दे रहे हैं तो हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो वैसे क्या आप क्या बताएंगे, यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह साधन लेके निकलते हो, किस तरह यहाँ निकलने का कोई साधन नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है, ना कोई एमसी सुनाई करे, ना कोई MLA अंदा हो रहा है, ना कोई MP अंदा वोट लेने वास्ते हमें लेकर चले जाए। ठीक है, खुल्ला होकर हमने बनाया था विजय को, खुल्ला होकर बनाया था, लेकिन उन्होंने आज तक किसी गली का निर्माण नहीं करा। मेरे सीवरेज छोड़ गए, सबके सीवरेज छोड़ गए, बीच में गली में पाड़ पोड़ के घेर दिया। क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा। क्या कर रहा है वो? अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा जी, कुछ भी नहीं। सिर्फ आश्वासन देके जाता है, भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे 4 दिन में करवा दूंगा, 10 दिन में करवा दूंगा। आज 2 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। खुद मैंने नंगा होकर बनाया था विजय को, खुलेआम कह रहा हूँ मैं, नंगा होकर बनाया था मैंने विजय को, और सारी जनता ने मेरे को उठाया था, सारी जनता ने मेरे को ऊपर उठाया था, विजय को नहीं उठाया था, मेरे को उठाया था। और आज तक मेरे सीवरेज नहीं बना, मेरी नाली नहीं बनी, मेरी गली नहीं बनी, मेरे कुछ भी नहीं बना। और इस गली की तो बात दूर की रही, मेरी छोटी सी गली नहीं बनवा सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो सारी जनता की बात है, सारी जनता परेशान है, बच्चे लिट के मरेंगे इसमें चिक्कड़ में। और मैं सवेरे आया, मोटरसाइकिल मेरी यहाँ गिरी जी, बताओ क्या करेंगी, क्या करें सर? हम कहाँ डूब के मरे? हमारी नाश्तों में दम आ चुका है बिल्कुल। MC हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, MLA हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, CM तक जानी चाहिए बात, और उनको पता लगना चाहिए हमारे साथ ये हालात हो रहे हैं। बस सर यही कहूँगा मैं कि हमारी समाधान किया जाए। माता जी क्या कहना है इनका कि मोटरसाइकिलें स्लिप करती हैं, आप तो घर का भी ध्यान रखते हो और बाहर भी, क्या बताओगे, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ जी, जो मोटरसाइकिल ना पाओ, साइकिल ना पा, फिर लिकड़ा पड़ा, ओए पड़ा कदेसी चिकड़ा में डवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बता दूं, मैं लेकर पहुंचा था आपको वार्ड नंबर 24। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। दोबारा एक बार हाल बता दूं, NIT के बिल्कुल सामने जो रजवाहा है उसके पीछे वाले, और दूर तक देख लें आप, ना तो आपको यहाँ पर जो है कोई गाड़ी बता रहे हैं कि ना कूड़े वाली गाड़ी यहाँ पर पहुंची। बिल्कुल सड़क के सामने आप देख पा रहे हैं कूड़ा जो है NIT की दीवार पर फेंका जाता है। आखिरकार क्यों? MC से पूछना चाहेंगे, वार्ड का जो MC है इस समय उनके हाथ में कार्यकाल है या नहीं, लेकिन इसको सुनवाई कौन करेगा? क्यों आखिरकार इस तरह से इन लोगों को यहाँ पर इस तरह इकट्ठा होना पड़ता है? कोई धूप सेकने के लिए ये लोग नहीं आए, रजाई में बैठने का समय था, लेकिन ये लोग बाहर खड़े हैं। खबर को शेयर करिए, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके वार्ड में है तो साथ के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर फोटो खींच के भेजें। और MC साहब आपके पास भी आते हैं और पूछते हैं आपका वर्जन, क्योंकि अगर जनता का बोलने का हक है तो बोलने का हक आपको भी है, लेकिन इनका दुख क्यों अभी तक नहीं सुना गया, आपसे सवाल पूछते हैं आके। खबर को शेयर करिएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम अगर किसी वार्ड में है, कुरुक्षेत्र खबर आपकी आवाज उठाने के लिए हर पल तैयार रहा, तैयार है और तैयार रहेगा। धन्यवाद। भाई साहब क्या बताएंगे, 24 नंबर वार्ड के जो वहां के बाशिंदे हैं, निवासी हैं, साफ कहना है उनकी कोई सुनवाई नहीं, जो है गारा गलियों में बन चुका है, क्या क्यों सुनवाई नहीं? रविंद्र भाई को पहले नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की रविंद्र भाई जी, और मेरे वार्डवासियों को भी। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि धरातल पे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा वार्ड क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वार्ड है, और ना तो इसमें कहीं सीवर थी, एक भी गली में सीवर नहीं थी। आप सेक्रेटरीट पे बिरला इनक्लेव है, जोगी बस्ती पड़ती है, वो तो बिल्कुल शहर के टच था, उसमें भी सीवर पानी की व्यवस्था नहीं थी। और इधर आ जाते हैं हम कॉलेज कॉलोनी, चनारथल कॉलोनी, परशुराम कॉलोनी, आकाश नगर, चनारथल बस्ती, अमर नगर, ब्रह्मानंद कॉलोनी, किसी भी कॉलोनी में मेरे से पहले 4 MC रह के चले गए हैं। ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, और ना ही पूरी की पूरी इतनी बड़ी जितनी मैंने कॉलोनियाँ गिनाई आपको, किसी भी कॉलोनी में सीवर नहीं था। हमने, हमारी माता जी हैं, भाभी जी है श्रीमती आशु बाला जी, उन्होंने प्रयास किया, बड़े भाई विजय ने प्रयास किया, और विधायक श्री सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे वार्ड में हमने पानी की पाइप, सीवर लाइन बिछवाई है। भाई साहब मान ली आपकी बात, आपने सीवर लाइन बिछवाई है, पानी लाइटें और आपने लगवाई उसके है, बाद, लेकिन भाई साहब उसके बाद के हालात है, ठेकेदार आपका खड्डा खोदता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, हालात देखो ना गलियों क्या। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 70% गलियाँ बन चुकी हैं मेरे वार्ड की, लेकिन जो 30% गलियाँ नहीं बनी हैं उनकी भी जिम्मेवारी हमारी है। 2 साल, अगर ये सभी को पता है कि एक महाबीमारी आई थी जिसका नाम कोरोना था, अगर वो कोरोना ना था तो अब तक का मेरा वार्ड सारा का सारा पक्का हो जाता। अभी मैं कॉलेज कॉलोनी के लिए मैंने सीवर पंप लगवाया है, आप जाके देखना, ये चौक के ऊपर ही है। हाँ देखा है। उसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ लेबर नहीं बन रहा है, फिर भी हमने
लड़ाई लड़ी है, और वहाँ पे कॉलेज कॉलोनी और चुनार और उसके ऊपर भी लगा हुआ है कॉलेज जो कॉलोनी। आपके सहानुभूति कार्य है वो अच्छे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो उन गली वालों क्या कसूर है जो मोटरसाइकिल स्लिप करती हैं? कम से कम वहाँ डंपर डलवा के बराबर तो करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता गिर रही है, किसी की बाइक स्लिप कर रही है, बारिश आती है तो वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। ये भी जिम्मेवारी हमारी है, जनता ने हमें बनाया है, जनता का बिल्कुल हक है ये बात कहने का, और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार सोल्यूशन कब तक हो जाएगा? उसका सोल्यूशन ऐसा है, मेरी विधायक जी से बात हो चुकी है, उसका सोल्यूशन अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जितनी भी गली रह चुकी हैं, परशुराम की गली रह चुकी हैं और कॉलेज कॉलोनी और चनार्थ कॉलोनी की गलियाँ रह चुकी हैं, इनका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। जैसे ही फंड कमेटी में आएगा और ये गलियाँ पास है, इनका टेंडर लगा के सभी की सभी डंपर डलवाने का भी फंड नहीं है क्या? नहीं, डंपर कम से कम उसको पत्थर तो करवा दो। आज ही हम गए थे, बड़े भैया मेरे विजय भैया गए थे, कॉलोनी वालों ने बुलाया था, 10 दिन में हमने बात की है, रेते बजरी की डंपर बुला के जो भी कच्ची गली है उनको एक्सरा कर देंगे। और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रयास से हमारे वार्ड में जो एक मेन मुद्दा जो समस्या थी सीवर की, जिससे मच्छर पैदा होते थे, वो कई बीमारियों के कारण थे, तो सबसे बड़ी समस्या तो सीवर की थी। वैसे भविष्य आपने सिक्योर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्तमान भी तो आपने लेके चलना है। बिल्कुल, वो जिम्मेवारी हमारी है। मैं अपने ये कब तक पत्थर हो जाएंगे? जो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि डंपर डलवा दो, ये पत्थर तो करवा दो। महीने के अंदर अंदर है ना जी सर, अरविंदर सर, ये महीने के अंदर आपको सभी के सभी जो खड्डे खुड्डे हैं कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे विपक्ष के हैं भाई हैं हमारे ईश्वर जी, वो बार बार प्रेस वालों को बुलाते हैं, जैसे आप अच्छी बात है, लेकिन जब वो ये कहते हैं ना कि धरातल पे कुछ नहीं हुआ, हमें दुख है कि जब वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। आपको अपना पक्ष रखना राइट है, आप बुलाओ, हम दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, वो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, उनको मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उसका जो मत्था होता है, एंट्री होती है, वहाँ किसी ने कब्जा कर लिया था, 8-8 फुट की दीवारें कर ली थी। जब हमने देखा वो, तो मैंने और मेरे बड़े भैया विजय ने अकेले नहीं तोड़वाया, वो 10 दिन तक वो प्रधान बनते हैं अपने अमेश्वर जी, घर से बाहर नहीं निकले, रास्ते से पीछे से जाते थे, उनका राइट था कि वो उसको कब्जे पे आए, उनको बोले, लेकिन नहीं, तो ऐसे नहीं होता। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं ईश्वर भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो प्रेस के माध्यम से हमें सूचित करते रहते हैं, हम भी एक्टिव रहते हैं, और ईश्वर भाई को भी नमस्कार, धन्यवाद आपका।